भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा गांव में 4 युवकों के द्वारा विवाहिता के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जाने के मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सोज ने बताया कि 4, 5 और 6 दिसंबर की देर रात्रि महिला का वीडियो बनाकर चारों आरोपियों के द्वारा ब्लैकमेलिंग कर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण कर कई तरह के साक्ष्य को जमा किया गया है। नौगछिया पुलिस सभी आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए काम करेगी। आपको बता दें कि ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के ढोलबज्जा के गांव में 4 युवकों के द्वारा गांव के ही एक विवाहिता के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था, जहां 4 दरिंदों ने जबरदस्ती महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित 3 बच्चे की मां है। वहीं घटना के बाद पीड़िता के घर वालों ने सूचना ढोलबज्जा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान पर 4 युवक ज्योति शाह, श्याम सुंदर कुमार शर्मा, नीतीश कुमार शर्मा, देवानंद कुमार उर्फ दीवानी शर्मा को घर से गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना मिलते नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करते हुए घटनास्थल से कई नमूने एकत्रित किए गए थे। नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता समेत चारों आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच पड़ताल कर जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज भी की गई है और सभी जो भी नेम्ड एक्यूज थे गिरफ्तारी हो भी गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ घटनास्थल पर गए भी, घटना का परीक्षण भी किया और एफएसएल की टीम भी आई थी। घटनास्थल से अन्य जो भी सुसंगत एविडेंस था, जो भी साक्ष्य था, घटनास्थल से उसको लिफ्ट किया गया है और मेडिकल जांच भी कराई जा रही है और हम लोग की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसे हम स्पीडी ट्रायल चला करके अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। क्या आ रहा है सर, कब की घटना है, किस तरह से? ये 4, 5 और 5, 6 2 दिन की घटना थी। लड़के सब वीडियो बना लिया था और वीडियो के आधार पे वो महिला को डराता था, धमकाता था और उसे मतलब विवश करने की कोशिश वो लोग करता था और उसी पे कांड दर्ज की गई है और गिरफ्तारियां हो भी गई है। तो बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे घटना में लड़कों को सजा दिलाएं। गिरफ्तारी 4 नेम्ड एक्यूज थे, 4 गिरफ्तारी। कौन? ये 4 लड़के हैं। ज्योतिष की उम्र 20 साल है, देवानंद उम्र 25 साल है, श्याम सुंदर है उम्र 22 साल है, नीतीश का उम्र 18 साल है। तो उसी गाँव का निवासी है। एक तरह से ये लोग ब्लैकमेल करना चाह रहा था। आप कह सकते हैं सभी सुसंगत धाराओं में आईपीसी, IT एक्ट से धाराओं में केस दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंस्पेक्टर नहीं, ये महिला सब इंस्पेक्टर है पूनम इस केस का आई खुद थाना में। हाँ, अभी खुद वो हॉस्पिटल में है। सभी जो विक्टिम है या जो एक्यूज है इसका मेडिकल जांच कराई जा रही है। इस तरह से सर लगातार आए दिन घटना ना हो, इसको लेकर देखिए, घटना ना हो उसके लिए तो एक ही है कि हम प्राथमिकी दर्ज, जब भी पुलिस के पास सूचना आएगी तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे, हम अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, अच्छा से अनुसंधान करेंगे ताकि हम सजा दिला सकें। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद पुलिस लाइन में स्मार्ट सिटी के तहत बन रहे भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने 5 मंजिली भवन में कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और भवन में किए जा रहे कार्यों को देखा। इस भवन में शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल रूम बनाया जाना है। स्मार्ट सिटी का कार्यालय भी इसी भवन में बनना है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे भवन के कार्य को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कंट्रोल रूम खुल जाने के बाद शहर में मोटरसाइकिल चोरी और ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का चालान भी यहीं से कट जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने चल रहे कार्य पर कहा कि काम तेज गति से चल रहा है और इसके बन जाने के बाद जहां पुलिस प्रशासन को सहूलियत होगी, उसके साथ ही ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी चालान के जरिए फाइन वसूलने में पुलिस को मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कंट्रोल रूम बन रहा है, इसी का अपडेट लेने के लिए मैं यहाँ आया था और इस संबंध में जो कंपनी है उनके एमडी हैं मिस्टर अमित और भी उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। उनके साथ मैंने सभी 5 तलों का भ्रमण किया है और जो कार्य यहाँ किए जा रहे हैं इसकी जानकारी ली और काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं और इन्होंने जैसा कि बताया है मार्च 2023 तक में ये काम पूरा कर लेंगे।
और ऑलरेडी इस योजना के तहत कई सारे काम हो रहे हैं जो भागलपुर को एक नई दिशा देगा। करीब 1800 कैमरे लगने हैं, जिसमें से कि 1000 से भी अधिक कैमरे यहाँ पर अभी लगा करके इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी योजना के तहत ई चालान की व्यवस्था है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगी। इससे चोरी वगैरह की भी घटनाओं को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम की अलग अलग सुविधाएं आम पब्लिक के लिए है, उससे भी संबंधित कार्य की निगरानी यहाँ से होगी। बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर जहां जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह के द्वारा शराबबंदी खत्म करने की मांग की जा रही है, वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी सरकार से मांग की है कि जब सभी जगहों पर शराब मिल रही है, ऐसी स्थिति में चाहे वो वरीय अधिकारियों पर कार्रवाई कर सख्ती से शराबबंदी लागू की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे खत्म कर दिया जाए। शराबबंदी के कारण बिहार में 10,000 करोड़ रुपए राजस्व का घाटा राज्य को हो रहा है। इस पर सदन में विचार करने की जरूरत है। देखिए, वो तो फैसला सदन ने किया था कि शराबबंदी लागू किया गया था। पूरे सदन में सभी विधायक थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, जेडीयू के विधायक हों, कांग्रेस के हों, राजद के हों, माले के हों, सीपीआई, सभी लोगों ने मिलके एक स्वर से चूँकि शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है बंद होना, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई पी के कभी पत्नी को पीट देता है, कभी समाज में देखिएगा सड़क पर हंगामा किए हुए है, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा भी मानना है कि शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। इसका कारण न तो सरकार है, न ही कोई विधायक है। कारण ये है कि प्रशासन के पदाधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं और शराब बिल्कुल दूसरे राज्य से बिहार आ रहा है और हर जगह, आप भी जानते होंगे कि हर जगह शराब मिल रहा है। तो इसलिए इस पर चिंतन करने की बात है। चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री को पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी कि जिस जिला में अगर शराब मिला, वहाँ के जो उच्चतर पदाधिकारी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं संभलता है तो फिर राजस्व का नुकसान हम लोग क्यों करें? जब शराब आ ही रहा है पदाधिकारी और तस्कर के मिलीभगत से, तो फिर उस पर चिंतन दोबारा करनी चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन पहले रुक जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रुकता है फिर राजस्व का नुकसान, हम लोग 10,000 करोड़ रुपये करीब नुकसान हो रहा है बिहार को, तो वो फिर सोचा जाएगा इस पर क्या करना है। सदन में फिर से बात होगी। भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के नई मोती चक दियारा में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोती चक निवासी 20 वर्षीय अर्जुन कुमार के रूप में हुई है। मृतक अर्जुन की बहन पिंकी देवी ने बताया कि उसका भाई प्रत्येक दिन की तरह नई मोती चक दियारा में अपनी खेती बाड़ी की रखवाली करने गया था। कुछ देर शाम तक जब वो घर लौट कर नहीं आया तो उसके पिता और परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज सुबह जब उसकी खोजबीन शुरू की गई तो उसका शव मोती चक दियारा से बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया सबको देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही सोने थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनुज की हत्या के बाद उसके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। की घटना होलो, कैसा जानकारी मिलो तोरा? हमरा भाई नहीं गेले घर, तब यहाँ को चले भाई नहीं चले बसा पर बसा आइलो रे? हाँ पापा हमरा बसा आइले, यहाँ खोजल नहीं मिलले, फिर गेले घर पूछल के फिर अइले। कैसे तेरे पापा आइलो रे यहाँ पूछ देखे ले? जब घर नहीं गेले तो यहाँ पूछल फिर अइले, देखा यहाँ खोजल। फिर कैसा जानकारी मिलले कि एकरो हत्या हो गेलै? अब कैसा होते जब नहीं यहाँ रात हो गए नहीं यहाँ मिलले तो भोर का खोजल अबे कर दुश्मनी केकरा से दुश्मनी नहीं है, नहीं केकरा से बोलना चल अपना न जाना है। कल्हे निकल घर से? रोज आवे छे, रोज जाए छे दीरा, रोज एकरो रोज के टाइम। इस जगह कौन सी नाम कहला है दीरा के? है कौन दीरा कहला? शाहबाद मोती चक दीरा। तोर भाई रही? हाँ। की नाम छला? अनुज कुमार। तोरो नाम की लो? पिंकी देवी। के भाई बहन छे? हम 7 भाई बहन छे। पापा के नाम? श्री खंतर मंडल। घर? मोती चक नया टोला। कुछ काम धंधा करे रे? या बस गाय और खेती बाड़ी करे रे? हां बस गाय देखे रे। के गो भाई? 3 भाई छले। छोटका छले? ये मंझला के।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीत के बाद भागलपुर शहर के तिलका मांझी चौक पर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं आम आदमी पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हम लोग अभी दिल्ली फतेह किए हैं, गुजरात भी फतेह होगा और उसके बाद 2024 भी हमारा होगा। हमारी पार्टी को गर्व है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर कुर्सी हासिल की गई है। ये जनता का प्यार है। जनता से अपील करता हूं कि यही प्यार बनाए रखें। हम लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर कर एक समृद्ध भारतवर्ष बनाएंगे। अपनी पार्टी एमसीडी दिल्ली में विजय प्राप्त किया और ये सबसे छोटी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हराने का काम किया है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसका जश्न मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये पार्टी पूरे देश भर में जाएगी और कल गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। कल राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भागलपुर में हम लोग अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होगा उसमें हम लोग समर्थित उम्मीदवार लाएंगे और प्लस जो है हम लोग एमपी इलेक्शन भी जोरदार तरीके से लड़ेंगे और हम लोग एमएलए इलेक्शन भी जोरदार तरीके से लड़ेंगे। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ एसडीओ के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद एसडीओ को बर्खास्त किए जाने की मांग पूरे प्रदेश में उठने लगी है। भागलपुर में भी कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी मधुबनी के एसडीओ को बर्खास्त करने और उस पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। भागलपुर कृषि भवन के सामने ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन लोगों का कहना है कि जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि डांट फटकार की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन अधिकारी के द्वारा एक अधिकारी को पीटा जाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। इस पर जब तक बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। वहीं एसडीओ के खिलाफ धरने में बैठे लोग विरोध में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बिहार के सभी प्रमंडल के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारी एवं कर्मी धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग काम का बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग को न्याय चाहिए। जब तक एसडीओ को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। हम लोग अपना न्याय के लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहेंगे। ये तो जांच की विषय है, ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वहाँ का हमको जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिला है कि वहाँ के प्रशासन जो है इस पर ये कर रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब तक इसका निष्पक्ष न्याय नहीं होगा तो तब तक इसका कोई हम लोग को रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो जो एसडीओ है उसको बर्खास्त किया जाए। उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। आप किसी पदाधिकारी को, किसी आदमी को या किसी कर्मी को आप मार नहीं सकते हैं। आप मुंह से को जो कुछ कहना है कहिए, लेकिन आप मार नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है। हम लोग को न्याय चाहिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के अधिकारियों और गांधी विचार के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। संगोष्ठी का विषय रखा गया समकालीन भारत और गांधी के मार्ग, जिसमें आज के भारत में किस प्रकार की चुनौतियां हर गांधी के मार्ग पर चलकर इसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। संगोष्ठी में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय से विद्वान इस विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं 70 से अधिक आलेख भी आए हैं जिन्हें शोधार्थी छात्र पढ़ेंगे। वहीं पद्मश्री डॉक्टर रामजीत सिंह को सम्मानित भी किया जाएगा। संगोष्ठी के दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज की ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका विषय रखा गया है समकालीन भारत और गांधी का मार्ग। इसी विषय पर 2 दिन तक चलेगा। अभी ये उद्घाटन सत्र चल रहा है। इस सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारी PSW डॉक्टर योगेंद्र, वर्धा विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनोज कुमार, कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र पटेल और संवेद के संपादक किशन कालजई, मोतिहारी से प्रोफेसर अजहर हुसैन साहब आए हैं। और यहाँ जो सभी लोग हैं ये शोधार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, वरीय नागरिक भी हैं और 2 दिन चलेगा। कल
शाम में हम लोग 1 बजे से 3 बजे तक सीनेट हॉल में पद्मश्री डॉक्टर रामजी सिंह का सम्मान करेंगे अंतिम सत्र में, कल सीनेट हॉल में, यानी 8 दिसंबर को। जी, समकालीन भारत के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करना, आज का जो भारत है किस प्रकार के चुनौतियों से वो मुकाबला कर रहा है, उसका गांधी के रास्ते से क्या निदान हो सकता है, इन चीज़ों पर 2 दिनों तक चर्चा होगी और ये तकनीकी सत्र में होगा। शोधार्थियों ने अपने आलेख लिखे हैं, 70 से ज़्यादा आलेख आए हैं और उसको वो पढ़ेंगे भी, अपनी अपनी बात भी रखेंगे, विद्वज्जन भी अपनी बात रखेंगे और एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि